तो अब तो मनोज तिवारी जी को यही चाहिए कि वो भी छोड़ छाड़ करके जाएं, पवन सिंह जी के प्रचार में जाएं। काहे कि भाई एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। पवन सिंह जी मनोज तिवारी जी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। बहुत मेहनत किया उन्होंने, चाहे मनोज तिवारी जी हों या रवि किशन जी हों या दिनेश लाल यादव जी हों, इन तमाम लोगों को, इवन मोदी जी तक को जिताने में पवन सिंह बहुत मेहनत किए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो देखिए, अगर सही में अगर हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी अगर कल्चर अगर भाजपाइयों के अंदर अगर है, तब उनको चाहिए कि सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके पवन सिंह जी के प्रचार में आ जाएं और कुछ जो कर्ज है पवन सिंह जी का उन लोगों पे, वो कर्ज चुकाने का जो अवसर है वो चुका दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। इनको आप लोग ऐसा कोई जनता नहीं होगा जो इनको जानता नहीं होगा। बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में। भैया कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत दिन बाद आज आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं। बहुत दिन बाद आप आ रहे हैं। हाँ, ये भी है, बहुत दिन बाद भैया से मिले हैं। पहला सवाल, मुद्दा गर्म है और सबसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जो कि अभी इंडिया का हॉट सीट बन चुका है। आप इस मामले पे बोले भी हैं। बहुत सारे लोग पलट गए, लेकिन पवन सिंह अभी तक नहीं पलटे। नहीं, बिल्कुल उनको भाई पलटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो पलट जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं भोजपुरी की अस्मिता घट जाएगी ना। और रही बात उनके जो माता श्री हैं, जो हमारी चाची हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है, तो एक बेटे का फ़र्ज़ यही होता है कि अपने माँ बाप का बात मानना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माँ बाप के अलावे और किनको अपना आदर्श मानते हैं और किनको अपने माँ बाप के आसपास रखते हैं। तो पवन सिंह जी तो शुरू से ही अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, तो पलटने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। बिल्कुल। और कहे जाते हैं कि भोजपुरी के शेर कहते हैं, और अपनी बातों से अच्छे अच्छे लोग मुकर गए। ऑप्शन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, उसके बाद अभी आपके मनीष कश्यप जी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो बोले कि मैं कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में, फिर वो भी बीजेपी में चले गए। हाँ, नीतीश कुमार जी का जो आपने नाम लिया, उन्होंने भाई तेजस्वी जी का जब साथ छोड़ा था, तब यही उम्मीद किया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नॉमिनेशन में ज़रूर जाएंगे। लेकिन पता नहीं, उधर भी लगता है हमारे आदरणीय चचा जी को कुछ तकलीफ हुआ है। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नॉमिनेशन में नहीं गए हैं और उधर से बीजेपी वाले भी बाज नहीं आ रहे हैं। बताइए ना, जैसे मुकेश सहनी जी की पार्टी को हड़पिए लिए, पशुपतिनाथ पारस जी की पार्टी को हड़पिए लिए, अब नीतीश कुमार जी की पार्टी को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी जी पटना के रोड शो में अपने अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके अलायंस की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी का झंडा ढोने पे मजबूर करा दिया। और जब इतनी प्रेम थी तो चाहिए थी मोदी जी को कि भाई तीर छाप भी अपने हाथों में ले करके थोड़ा सा, है ना, उसका भी स्वागत कर देते, अभिवादन कर देते लोगों को। तो बीजेपी भी जो है अपनी पुरानी आदत बिल्कुल बरकरार रखे हुए है, लोगों को ठगना, जुमलेबाजी करना, अपने जो अलायंस की जो पार्टियां हैं उसको निगल जाना। तो नीतीश कुमार जी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, उधर जा कर के वो भी नॉमिनेशन में नहीं जा रहे हैं। और मनीष कश्यप के बारे में जो आपने बातें कही, तो मनीष कश्यप तो चोरे चोर मौसेरा भाई है ना। अगर एक नाली के कीड़े को अगर सोफ़ा सेट पे बैठा दीजिएगा तो उसको अच्छा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं, वो नाली में ही जाना पसंद करेगा। तो वैसे ही मनीष भाई जो हमारे हैं, वो कितना भी बढ़िया आप व्यवस्था दे दीजिए, वो चंदा चोर आदमी हैं
और ढूंढेंगे चंदा चोर को ही। तो मनीष कश्यप भी चंदा चोर के पास ही, छोटका चंदा चोर बड़का चंदा चोर के पास चले गए। चोरी चोर मौसेरा भाई। एक मनोज तिवारी जी हैं जो चाहते हैं कि पवन सिंह सांसद निर्दलीय ना लड़े, बैठ जाए, बीजेपी में आ जाए। वही मनीष कश्यप जी को भी बैठा के अपने पार्टी में खींच लिए हैं बीजेपी में। अब वो भी पवन सिंह के बारे में भी ये सोच रहे हैं, लेकिन पवन सिंह सीना ठोक के खड़े हैं निर्दलीय काराकाट में। देखिए, अब मनोज तिवारी जी के चाहने और नहीं चाहने से अब थोड़े कुछ होगा। अब तो भाई नामांकन हो चुका है और नामांकन स्वीकृत भी किया जा चुका है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो इनका तो मोय मोय हो गया। इनकर बेचारा एक कहावतें मत कहिए। इनकरा तो बीजेपी मने वही जैसे मुकेश सहनी जी का हुआ, और जैसे क्या बोलते हैं इनका मोय मोय एक और व्यक्ति है इनकरा पशुपतिनाथ पारस जी का भी मोय मोय बीजेपी करवा दी थी। अच्छा। तो वैसे ही उपेंद्र जी का भी मोय मोय हो गया। वो तो कहते हैं कि हमारे मोदी जी है ये हैं, वो आएंगे तो पूरा माहौल बदल देंगे। हाँ, तो माहौल तो बदलिए दिए। मोदी जी एने से पीछे से पवन सिंह को खड़ा करके टेंगो टेंगो करवा दिए। आप मोह मोह कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए सामने ये आते हैं कि हम मंत्री बन गए थे तो चल गए थे दिल्ली, तो बीच में आप लोगों से मेरा जनसंपर्क टूट गया था। ये वीडियो देखे थे जो कहते हैं कि जनसंपर्क टूट। अच्छा, अब आ गए हैं, अब फिर से आप लोगों से मिलना शुरू कर। नहीं, देखिए उसमें एक बात भुला गए कहना। हाँ। जनसंपर्क जो इनका टूटा, ये बीच में जियो वाला आया ना, ये चक्कर में टूट गया, जिसके लिए प्रचार कर रहे थे प्रचार मंत्री। सॉरी, देखिए प्रचार मंत्री कर रहे हैं। हालांकि कमे ऐसा करते हैं कि प्रचार मंत्री कहा जाता है। अच्छा। प्रधानमंत्री कमे हैं, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं मोदी जी। अच्छा। BSNL का अगर अभी भी टावर ठीक ठाक रखवाते मोदी जी से कह के, तो संपर्क नहीं टूटता। अच्छा। देखते हैं BSNL का टावर इतना मजबूत है कि जब चंद्रयान जाता ना है तो BSNL के टावर से ही वो वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ पे जियो का टावर काम नहीं करता है ना। तो इसलिए जो भारत संचार निगम जो लिमिटेड है, उस पे भरोसा मोदी जी को रखना चाहिए था और मोदी जी के तमाम नेताओं को भी रखना चाहिए था, जो कि जनता को कनेक्ट रखती है अपने अंदर। तो ये सब ढकोसलेबाजी है। भूलियो के मोदी जी का मत बुलाइएगा ना, तो जो 2-4 को मिलना होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। अच्छा, सही कर रहे हैं। वोट नहीं मिलेगा उपेंद्र, नेगेटिव में